नमस्कार दोस्तों, 6:30 बज गए हैं। आज फिर मैं लाइव आया हूँ और सबसे पहले मेरा आप सबको धन्यवाद जो आप इतना साथ और सहयोग दे रहे हैं और इतना प्यार। कई बार लगता है कि मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन आप लोगों के सहयोग और साथ और प्यार के कारण ही आगे बढ़ रहा हूँ। आज 22वां दिन है लड़ाई का और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी लड़ाई शुरू हुई उसको आज दूसरा दिन है। तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। और आप जुड़ रहे हैं जो भी साथी, आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें, शेयर टू ग्रुप करते रहें, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम जो अपनी बात है वो आप लोगों तक पहुंचा सके और आप लोगों के माध्यम से हमारी बात ऊपर तक पहुंच सके। और जो ये लड़ाई चल रही है, इंद्रजीत भाई को स्वागत है, जो ये लड़ाई हमारी चल रही है इसको और आगे हम ले जा सकें ताकि जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं उनको उखाड़ने के लिए आज सबसे आसान और सबसे अच्छा माध्यम यही है। इंद्रजीत भाई, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारा देश गांव से है और गांव को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे जो गांव के जो तेज और तरार आदमी होते हैं वो शहर में चले जाते हैं, गांव में शरीफ आदमी जो नॉर्मल आदमी होते हैं वही रहते हैं। तो हमारे गांव को खराब किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ के भाई जी मरते दम तक साथ हैं, हम भी मरते दम तक आपके साथ हैं और मरना नहीं है, जीना है और यहाँ पे अच्छे से काम करना लोगों के लिए। शुभम, थैंक यू बेटा, मुझे पता है आप लोग सब मेरे साथ हो तभी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं है लड़ाई लड़ने की। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक मैसेज दे देता हूँ मैं। कल शाम 7:30 बजे पूटकला में हम फिजिकल सेंटर के वहाँ पे एक कैंडल मार्च करेंगे। कल शाम को 7:30 बजे के बाद हम शुरू कर देंगे, क्योंकि 7:30 बजे जो ट्रैक है, पूटकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसकी छुट्टी हो जाती है। तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि ये तो गलत कर रहे हैं और हमारा प्रैक्टिस का टाइम है ना, हम उस ट्रैक पे जा रहे हैं। तो इसमें एक टाइमिंग का भी वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ बच्चे वहाँ से आते हैं तो किसी को हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कल सभी साथी एक तो 7:30 बजे भगत सिंह फिजिकल सेंटर पूटकला में पहुँचे। मैंने तो बहिष्कार कर ही रखा है। मैंने पूटकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया था। जब तक मुकेश वत्स कोच की बदली नहीं होगी तब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अम्बस्ता जी पूरी ताकत लगा रहे हैं। संजय अम्बस्ता जी, आप पूरी ताकत लगाइए, पूरी ताकत से जुड़े रहिए और आप जो ये झूठ की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसको अच्छे से लड़ना। मुझे पता है संजय अम्बस्ता एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा अधिकारी है, पूरे छत्रसाल स्टेडियम पे मालिक बन के बैठा है और आप मालिक नहीं है, आप जनता के नौकर हैं। हमारी सरकार ने, मेरे राजनीतिक गुरु ने मुझे ये सिखाया था कि अधिकारी जनता के नौकर होते हैं, मालिक नहीं होते। असली मालिक जनता होती है और आपका काम है हमारी सेवा करना। आपका काम है कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना। तो आप मालिक मत बनिए, आपका वहम है। मालिक बहुत सारे बने थे, कोई नहीं रहा। असली मालिक वो ऊपर वाला है, तो उससे डरें और अच्छे काम करें। आपको लाखों रुपए सैलरी मिल रही है तो उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। छोटी सी बात रखता हूं और उसके बाद आज ख़त्म करेंगे। पहला आपको दोबारा फिर से बता देता हूं, एक कैंडल मार्च करेंगे कल शाम को 7:30 बजे शहीद भगत सिंह फिजिकल सेंटर पूटकला। दूसरा, आज एक ही मुद्दे पे बात करूंगा, डेली 1 या 2 मुद्दे ही रखेंगे। महोदय, मैं आज इन भ्रष्टाचारियों का जो रैकेट छोटा सा जो चल रहा है वो बता देता हूं। पूरी दिल्ली सरकार बायोमेट्रिक से चलती है, पूरी दिल्ली सरकार। किसी भी ऑफिस में ऐसा नहीं है कि बायोमेट्रिक नहीं है। लेकिन जितने भी ये कोच हैं, जहां जहां संजय अम्बस्ता जी ने ये लगा रखे हैं, वहां पर आज तक बायोमेट्रिक नहीं लगाई गई है।
उसका एक ही कारण है, अगर जो बायोमेट्रिक लग गई तो हर आदमी को समय पे आके अपना अंगूठा लगाना पड़ता है, उससे उसकी हाजिरी लग जाती है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार के टीचर जो धूप में खड़े होकर प्रेयर कराते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम से 5-7 मिनट भी लेट नहीं होते और अपने टाइम पे जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। एक तरफ कुछ, मैं सबको नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे कोच हैं, हमें भी सिखाया है, मैं भी छतरसाल स्टेडियम में 3 साल प्रैक्टिस करके आया हूँ। मेरे आदरणीय गुरुजी यशबीर डबास कोच साहब, रामफल कोच साहब, प्रदीप कोच साहब, चरणदास कोच साहब, बहुत सारे कोच थे, मैंने भी वहीं सीखा है। मैं कोई विलायत से नहीं आया हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं खेला हूँ, यहीं पड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी वहीं प्रैक्टिस की है। तो बायोमेट्रिक नहीं लगाने का कारण, किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ, किसी को कोई हिसाब नहीं देना, किसी को कोई जानकारी नहीं देनी, मर्जी के मालिक हैं, आए तो आए, ना आए तो ना आए, हाजिरी लग रही है। डेली 5,000 रुपये, लगभग 1.5 लाख रुपए तक सैलरी है, डेली 5,000 रुपये आपके अकाउंट में चढ़ गए, आप नहीं जा रहे, कौन पूछने वाला है? नहीं जाओगे, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने हर जगह बायोमेट्रिक लगाया है, तो यहां भी बायोमेट्रिक लगाना चाहिए, ताकि इनका भी पता रहे कब आते हैं और कब जाते हैं, और इनकी पोल खुल जाए कि ये कितना और किस तरह का काम करते हैं। दूसरा, अब मैं अपने गांव के बच्चों पे आता हूं, छोटे बच्चों पे। मेरे गांव में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी बहुत छोटा सा था तब अखाड़े में जाता था, वहाँ पे मेरे कोच साहब थे, NIS कोच, आपसे 1 लाख दर्जे बेहतर NIS कोच हैं, पूरी NIS कर रखी है, जेन्युइन वाली, ऑनलाइन 4 हफ्ते की फ्रॉड NIS करने वाले कोच नहीं है मेरे कोच साहब, 1 साल की पूरी NIS करने वाले, 1 नंबर के दिल्ली के पहलवान, 1 नंबर के टीचर, ईमानदारी से अपनी नौकरी करने वाले। दूसरे मेरे कोच साहब चांद पहलवान जी थे, मेरे कोच साहब सुभाष पहलवान जी। मैं सुभाष पहलवान जी पे आता हूँ। मेरे कोच साहब सुभाष पहलवान जी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, भारत का झंडा कई देशों में फहराने वाले, पूठ कला के सबसे शानदार भारत केसरी को भी हराने वाले वो पहलवान है सुभाष पहलवान जी। कनाडा, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ पे उन्होंने देश का झंडा लहराया, देश का राष्ट्रीय गान बजा और देश का नाम ऊंचा किया। वो चले जाते हैं ट्रैक पे, अब वो भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ एथलीट जाएंगे। कल उन्होंने बिल्कुल ओपन बोला, सिर्फ एथलीट के लिए, एक कोच है वहां पे, 4 हफ्ते का NIS है मेरे ख्याल वो, कि यहाँ पे सिर्फ एथलीट के लिए परमिशन है, फुटबॉल ग्राउंड का तो कहीं लिखित में नहीं है, और फुटबॉल ग्राउंड का तो हो ही नहीं सकता। तो विकास कोच जी, जब आप वहां बैठे थे, मैं किसी का अब नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आपको शर्म आनी चाहिए, जब आपके सामने बोल दिया था, आपके DD ने बोल दिया था कि हाँ वहां फुटबॉल ग्राउंड है और पोल लगेंगे, और आप कह रहे हैं यहाँ तो परमिशन ही नहीं है, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। आप ज्यादा दिन इस गांव को रोक नहीं सकते, गांव के खिलाफ जो आप कर रहे हैं ये चलेगा नहीं। कोच साहब, आपके और हमारे बच्चों में क्या फर्क है? मुकेश वत्स कोच साहब, आपका बेटा भी ट्रैक पे आता था, बड़ा गोलू मोलू सा बड़ा प्यारा बेटा था, मेरा भतीजा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत इज्जत करता हूं उसकी, और करता आपकी भी हूं, लेकिन ये विचारों की लड़ाई है। अब विचारों की लड़ाई में तो लड़ाई तो करी जाएगी, बाकी कोई ऐसी वो नहीं है। तो मुकेश कोच साहब, आपका बेटा भी पूठ कला के ट्रैक पे आता था, पूठ कला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आता था। क्यों आता था? एथलीट है वो। कौन सा मेडल उसने ला के दिया देश को? कौन से 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1200, 1600, 2000, 5000, किस एथलेटिक उसमें वो था? जेवलिन में था, शॉर्ट फुट में था, डिस्कस में था, हैमर में था, किस में था? आपका बेटा भी आता था, हमें अच्छा लगता था, हम खुश होते थे उसे देख के। गोलू मोलू सा बड़ा अच्छा अंकल नमस्ते बोलता था, हमें भी अच्छा लगता, भतीजा आता है भाई, और भतीजा कर रहा है, मोटा सा था, फिट हो जाएगा, और हमारा भतीजा फिट भी हुआ और आज नौकरी भी लग गया। अगर जो आप उसे अपने साथ नहीं लाते
तो आज वो इतनी अच्छी जॉब लगता? क्यों? यहाँ तो एथलीट आते हैं। आपका बेटा तो जूडो खेलता है, शायद आपका बेटा जूडो में, शायद उसका जो नेशनल मेडल है जूडो में है, तो वो तो एथलीट नहीं है, उसको क्यों करने दिया कोच साहब? उसकी आप क्यों कराते थे? वो भी तो आप बच्चा ही है ना। हमें दुख नहीं है, लाओ, आपका और भी कोई बच्चा हो उसे भी लेके आओ, जहां से आप ला सको उनको लाओ, कराओ, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही है। हमारे बच्चों में क्या दिक्कत है? आपने बोल दिया 8 साल तक के बच्चे यहाँ पे नहीं आएंगे। मेरे पहलवान जी, सुभाष पहलवान जी, मेरे गांव के इंटरनेशनल प्लेयर, वो आते हैं। उनका एक पोता है छोटा सा, 2 साल का है शायद, तीसरे साल में है। वो उजी उजी बोलता है उसको, उजी मैं साथ चलूंगा। दादाजी बोलता है, दादाजी को उजी बोलता है। तो वो उसको नहीं लेके आएंगे तो वो कैसे पहलवान बनेगा? क्या सुशील पहलवान अपने बच्चों की प्रैक्टिस नहीं कराते थे छत्रसाल स्टेडियम में? आप सुशील पहलवान के बच्चों को निकाल के दिखा देते। क्या योगेश्वर दत्त अपने बेटे को नहीं रखता? जहां वो अखाड़े में जाता है या ट्रैक पे जाता है, खूब जाता है, साथ में रहता है। गीता बबीता पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है, उनका बेटा है, शायद गीता बड़े वाली है, जो भी बबीता है उसका बेटा है। अर्जुन इतना सुंदर प्यारा सा बेटा है, वो भी अखाड़े में रहता है। अरे जब माहौल ही नहीं दोगे आप पे, तो बच्चे कामयाब कहां से होंगे? आप हमारे बच्चों के, हमारे गांव के बच्चों को तो घुसने नहीं दे रहे। आपने अपना बेटा कामयाब कर लिया, आपके जो चाटुकार उनके बच्चों को भी कामयाब कर दोगे। क्षेत्र के बच्चे कहां जाएंगे भाई? आपका बेटा जूडो में प्लेयर था और यहां प्रैक्टिस करता था। पीछे वो 5 बेटियां वाल्मीकि समाज की आई, उनको तो आपने घुसने नहीं दिया। 2 साल संजय अंबस्ता जी, 2 साल से वो आपको रिक्वेस्ट कर रही हैं। 2021 का भी लेटर है उनके पास कि हमें परमिशन दी जाए, हमें प्रैक्टिस करने दिया जाए। हम फिटनेस तो कर सकते हैं, फिटनेस करने से तो आप नहीं रोक सकते। ये कौन सा कानून है भाई? आपका बेटा बेटा, हमारे बेटे गुंडे। आपने थाने में कल प्रेशर दिलवाया कि उन गुंडों की शिनाख्त की जाए। हमारे गांव के सारे गुंडे हैं, सबकी शिनाख्त कराओ, एक ही बारी में पूरे गांव को उठवा दो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आज, मुझे बहुत बड़े सबूत मिले हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सबूत भेजे हैं। मैं किसी भी साथी का नाम उजागर नहीं करूंगा जो लगातार हमें सबूत भेज रहे हैं। उन साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत काफी सबूत आ गए हैं, लेकिन आपके पास भी कोई सबूत है तो वो मुझे डायरेक्ट दें, किसी को ना बताएं। मैं बात अपने तक ही रखूंगा, उस नाम को मैं उजागर नहीं होने दूंगा। वो सारे बच्चे जिनको जिन बच्चों को इन्होंने सताया है, गालियां दी हैं, यहां से भगाया है, पीटा है, वो साथी भी जुड़े, क्योंकि मेरे पास से उनके कुछ दोस्तों के नंबर मिसप्लेस हो गए थे पिछले फ़ोन में, कुछों के नंबर नहीं है, कुछ का मेरे को याद नहीं है कि उनका नंबर क्या था, क्योंकि फ़ोन बहुत सारे लोगों के आए थे। अभी भी ये जिससे ज़बरदस्ती ये करे कि पैसे देने हैं, वो साथी मुझे फ़ोन कर सकता है। जिसके पास पैसे नहीं है, या तो बाहर लिख के लगाए कि ये अंग्रेजों का स्टेडियम है, यहाँ पे सिर्फ पैसे देकर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिना पैसे दिए यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो ये भी मेंशन किया जाए कि पहले फीस देनी पड़ेगी, तब ही इस सरकारी ग्राउंड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस सरकार को बदनाम कर रहे हो आप? किस केजरीवाल को बदनाम कर रहे हो आप? कल मैं बच्चों पे आऊंगा, स्कूल के बच्चों की बात करेंगे, लेकिन जिस सरकार ने ये स्टेडियम बनाया है, उस सरकार जैसी कोई सरकार नहीं होगी। जिसने खिलाड़ियों के लिए 5-5 करोड़ रुपए कर दिए, वो आपके 50,000 रुपए आज तक, ये भी आरटीआई हमने डाल दी है, जल्दी इसका जवाब ले लेंगे कि बवाना स्टेडियम से कितने पैसे आप लेते हैं हर साल, हर महीने। पूटकला स्टेडियम से कितने पैसे आते थे हर महीने, कैर स्टेडियम से कितने पैसे आते थे हर महीने। क्या कर रहे हो आप सबकी पोल खुलने वाली है, खुलनी तो है ही, जाना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आप समझो कि आप पूरे गांव को हरा दोगे
तो ये गांव हारने वाला नहीं, इस गांव का इतिहास है, इस गांव ने कभी भी हार नहीं मानी। और ये गांव अब गांव नहीं रहा, इसके साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र जुड़ गया है, जिसमें सबसे बड़ा एरिया सुल्तानपुरी, किराड़ी, मंगोलपुरी, रिठाला, बवाना विधानसभा, 5 विधानसभाएं जुड़ी हुई हैं। और 5 विधानसभाओं में से मेरे ख्याल लगभग 20 लाख वोटर होंगे। आप 100 आदमी ला के दिखा दो जिनकी आपने प्रैक्टिस कराई है। सुल्तानपुरी के आप कितने लोगों की प्रैक्टिस कराई? क्या वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं है? मेरे गांव का एक हरिजन समाज का बच्चा जैवलिन कराने गया, आपने उसको जैवलिन नहीं करने दिया। और जो लड़की वहां पे आप मेरे खिलाफ बयान दे रही थी या जो भी कह रही थी उस दिन कि देख लूंगी मैं, ये कर दूंगी, तुम्हें मार दूंगी, उस लड़की से आप जैवलिन कराते हो। दोहरा मापदंड नहीं करना चाहिए, बच्चे सबके एक समान होते हैं। तो सरकार को दोबारा से ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि जो इन्होंने बायोमेट्रिक का खेल बना रखा है, जल्दी से जल्दी ये बायोमेट्रिक कराई जाए, ताकि पता लगे ये कब आते हैं, कब नहीं आते, किस टाइम आते हैं, किस टाइम नहीं आते। जैसे सभी दिल्ली सरकार के अधिकारियों को एक टाइम बाउंडेशन है, इनको क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने कुछ पहुंचा रखा है। संजय अंबस्ता जी ने कुछ ले लिया है क्या? संजय अंबस्ता जी को क्या फायदा मिल रहा है जो यहां बायोमेट्रिक नहीं लग रही? क्या दे रहे हैं ये आपको? और सब अगला खुलासा तो आप ही का है संजय अंबस्ता जी, इनके तो चल ही रहे हैं। क्योंकि ना तो अभी तक मंदिर का जवाब दिया, अभी 1-2 दिन पहले एक साथी कह रहा था 100 गज हमें भी दिला दो, एक मस्जिद हम भी बना देंगे, हम भी वहां पे प्रैक्टिस करने जाएंगे, हम भी वहां पे वो कर लेंगे। गुरुद्वारे वालों को भी बुला लेते हैं, चर्च वालों को भी बुला लेते हैं, सबको ही दे देते हैं। क्या हो रहा है ये? आप वहां पे राजनीति ना करें, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, हमारे क्षेत्र के लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, आपके पर्सनल आदमी वहां पे प्रैक्टिस करें। आप पैसे लेके कराते हो, जितने जिनसे लेते हो लो, जिनसे नहीं लेते उनसे बिना ले कराओ, लेकिन कराओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। परवीन भाई, मुझे पता है आप मेरे साथ हो और आप भी लड़ते रहते हो, मैं भी लड़ता रहता हूं, सच्चाई की लड़ाई है परवीन भाई, लड़ेंगे। दिक्कत ये है कि हमारे गांव के बच्चों को ये रोक रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे, जब इनका बेटा प्रैक्टिस कर सकता है पूट क्लास स्पोर्ट्स ग्राउंड पे आके, और हमें हमारे गांव के बच्चों को ये कह रहे हैं ओनली एथलीट करेंगे। क्यों करेंगे? आपका बच्चा कौन सा एथलीट था भाई? जब वो कर सकता है, ये भी आपके भतीजे होंगे, ये भी आपके बच्चे ही होंगे, इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए ना। तो हो सकता है गलत मैं भी हूं, कहीं हो सकती है कोई गलती, मैं कह रहा हूं मैं कोई भगवान नहीं हूं, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। आप आके बताएं, मैं अपनी गलती मानूंगा। अगर जो कोई उसका सजा है तो सजा का भी हकदार। आपने झूठा केस करा दिया, हमारा मंत्री, हमारी पार्टी के इतने बड़े मंत्री जिसने पूरे विश्व में स्वास्थ्य का डंका बजा दिया, वो जेल में है। जेल में जाना कोई बुरी बात नहीं होती। मुकेश वत्स जी, संजय अंबस्ता जी, कितने केस कराइए, जेल में जाना कोई बुरा नहीं होता। अच्छा काम करोगे तो जेल में जाओगे। देख लो सत्येंद्र जैन को, सीख लेता हूं मैं सत्येंद्र जैन से। जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, इतनी मेहनत करी, लोगों को इतना प्यार और इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया, आज वो जेल में है। क्यों है? अच्छा काम करता है। अब अच्छा काम करेगा तो दिल्ली में भैया जेल में जाना पड़ता है। और आप जैसी मानसिकता के आदमी हो तो जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपकी तो सेटिंग इतनी तगड़ी है। मैं अपना केस दर्ज करा रहा हूं तो मेरा तो दर्ज कोई कर नहीं रहा, आपका तो 1 मिनट में हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी पार्टी के बड़े बड़े नेता गए हैं इन्हीं झूठे केसों में। तो एक केस और सही, क्योंकि हमारा तो फिर आंदोलन का खून है, हमें इन चीजों से तो डर लगता नहीं। और जब मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को डर नहीं लगता, मेरे नेताओं को डर नहीं लगता, तो मुझे भी नहीं लगता। तो लड़ाई तो ये जारी रहेगी। आज दूसरा दिन है, मैंने आपको बता दिया ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है, ट्रांसफर की लड़ाई जारी रहेगी। डेली शाम को 6:30 बजे लाइव आऊंगा, ट्रांसफर हो जाएगा उस दिन भी बताऊंगा। जो जो चीजें होती रहेंगी, आज जो आपने सबूत दिए हैं
उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बायोमेट्रिक का मैंने आज मीडिया के माध्यम से सरकार तक जरूर बात पहुंचेगी। और जो आपने मेरे गांव के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो आपका ये कला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमारे गांव के बच्चों के लिए नहीं है। ये गलत बात है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपका बेटा भी यहीं आता था, वो भी प्रैक्टिस करता था, आज कामयाब है। तो हमारे बच्चों को भी कामयाब होने दीजिए, हमारे बच्चों को भी प्रैक्टिस करने दीजिए। आप अपने बच्चों की जितनी प्रैक्टिस कराना चाहें कराएं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए उचित समय जरूर मिलना चाहिए। और जब तक यहां से आप नहीं जाओगे, वो तो आप दोगे ही नहीं, हमें पता है। हम तो शायद गुंडे हैं, और गुंडों को आप बिल्कुल समय दोगे नहीं प्रैक्टिस करने का, खेलने का। तो जो साथी और भी इसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहते हैं करें, क्योंकि ये और इनके जो कुछ आदमी हैं वो करते रहें। मैं तो सामाजिक बहिष्कार करता हूं, आप भी इसका सामाजिक बहिष्कार करें। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, इन्हीं से कर लेंगे। जब ये यहां से चले जाएंगे, कोई अच्छा कोच आएगा तो हम भी जाके प्रैक्टिस करेंगे। कल 6:30 बजे फिर मिलता हूं आप सबको। और आप सब जो भी आपके पास चीजें हों इनके खिलाफ, आप मुझे भेजते रहिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो आपके भाई से कोई गलती होती है तो वो भी मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे 8851281212 पर जरूर बताएं। सभी NGO, सभी संस्थाएं, मेरे क्षेत्र की, दिल्ली की सभी RTI एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़े। मुझे आप लोगों के सहयोग की अब बहुत जरूरत है। कल 7:30 बजे कैंडल मार्च है, सभी साथियों को वहां पहुंचना है। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।